पति के बिस्तर के नीचे एक छोटी सी चीज रख दीजिए और ये शब्द बोलकर रख दीजिए, जन्म भर के लिए पति आपका गुलाम बन के रहेगा। जन्म भर के लिए पति गुलाम बनकर रहेगा, तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। ये शब्द बोलकर पति के बिस्तर के अंदर रख दीजिए, बिस्तर के पास रख दीजिए, बिस्तर के नीचे रख दीजिए, जहां आपको सही लगता है आप रख दीजिए। जन्म भर के लिए वो जन्म भर के लिए आपको प्यार करेगा, आपका गुलाम बनकर रहेगा। ये छोटा सा शब्द अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे बोलना है, ये भी बताऊंगा कौन सी छोटी सी चीज है, ये भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखो मेरी बहन, कि पति जब हाथ से बेहाथ हो जाए, पति जब बेहाथ हो जाता है तो किसी दूसरे के हाथ में जाना संभव है। अब वो कोई दूसरे का हाथ मतलब किसी का भी हाथ हो सकता है, चाहे वो अपने घर वालों के हाथ में चला जाए, चाहे किसी बाहर औरत के हाथ में चला जाए। जब तुम्हारे हाथ से छूटेगा तो फिर किसी के भी हाथ में वो पहुंच जाएगा। इसलिए पति को अपना दीवाना बना के रखो, ऐसे गट्स पैदा करो अपने अंदर कि पति तुम्हारा दीवाना बन के रहे। पहली बात। अब और मैं आपको जानकारी दूंगा तंत्र मंत्र के माध्यम से। अगर आप वीडियो पर वीडियो गुरु महाराज पर गुरु महाराज बदल चुके हैं, काम नहीं बना है, तो बस ये ले आइए, इसको ले आइए और लाने के बाद में ये छोटा सा शब्द बोलिएगा जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, मैं किसी का समय नहीं बर्बाद करूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। सिद्ध किया हुआ ये उपाय है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। तांत्रिक द्वारा सिद्ध किए हुए जो उपाय होते हैं चमत्कारी होते हैं। पत्थर पर लिख गया कि ये चमत्कारी है तो है, कोई बदल नहीं सकता। और जन्म भर के लिए वो इंसान आपके वश में होगा। जन्म भर के लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कुछ ऐसे ही वीडियो देखे होंगे, लेकिन उन पर आपका काम किया गया होगा, लेकिन काम बना नहीं होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक मर्तबे आप ये उपाय जरूर कीजिए, जन्म भर के लिए वो ना हो जाए फिर आप बोलिए, जन्म भर के लिए। अब आपको मैं बता दूं आपको ये उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और क्या आपको मंत्र का उच्चारण करना है, ये सारी जानकारी दूंगा। माता रानी की कृपा रहेगी, ये वशीकरण, ये वश में करने का जो आप तरीका कर रहे हो ये सफल हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। बस थोड़ा ध्यान लगाना होगा और सीखना होगा। अगर सीख लेंगे तो आप फ्री में करेंगे, पैसा भी नहीं देना किसी को, बिना पैसा दिए हुए आप इस उपाय को करेंगे। और दक्षिणा देने के नाम पर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल GH TV को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस उपाय को करना चाहते हैं। अगले दिन फिर मुझे कमेंट करिएगा कि काम हो गया है, इतनी गारंटी दे रहा हूं। आपने बहुत सारे वीडियो इधर उधर देखे हैं लेकिन सफलता नहीं पाए हैं। देखिए, पति चाहे हो आपका दीवाना बन जाएगा। पति आपका प्यार है, पति ही आपका सब कुछ है, पति आपका संसार है और पति ही सब कुछ है दुनिया में, पति के अलावा कुछ नहीं। मेरी बहनों, आप अपने ससुराल में खुश नहीं हैं, हमको व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, तो मैं उनके लिए ये स्पेशली तरीके बना रहा हूँ। और अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, जैसे कि एक ही होटल में, एक ही घर में, एक ही रूम पार्टनर हैं, और अगर ये करना चाहते हैं तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जो विदेश में भी हमको देखते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के साथ में रहते हैं, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड आगे लाइफ जी रहे हैं, तो एक ही रूम में रहते हैं लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह करना चाहता है उन दोनों में से कोई, तो ये भी उपाय उनके लिए बड़ा ही कारगर है। आप चाहोगे तो वो आपकी उंगली पर नाचेगा, आप विवाह शादी के लिए अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। देखिए, अभी स्क्रीन पर हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताएंगे, दिखाएंगे, इसे कितना बोलना है ये सब कुछ सीखिए। बिना सीखे हुए मत कीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा वरना काम नहीं होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे भक्तों, तभी इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तो दक्षिणा मिलनी चाहिए। तो देखिए, सामने स्क्रीन के ऊपर ये छोटा छोटा जो लिखा हुआ है, ये छोटे छोटे से शब्द मोहनी शब्द हैं और इनका किया वार कभी खाली जाना नहीं है। और सिर्फ इसी पर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यह उपाय किया जा सकता है। इस मंत्र का उच्चारण बहुत सारी सामग्री पर, बहुत सारी चीज़ों पर भी किया जा सकता है।
ये मोहिनी मंत्र। आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको नाम लेना है, फिर आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है, फिर आपको नाम लेना है। इस तरीके से आपको 2100 मर्तबे बोलना है, हर बार बोलना है। और ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये जायफल है, इसको जायफल हमारे यहाँ पे बोलते हैं, आपको क्या बोलते होंगे पता नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ पर रसोई है, हमारे रसोई घर में ये मिलना बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप जायफल के ऊपर इस मंत्र का उच्चारण कर देंगे 2100 मरतबे, और तीनों जायफल को आप आपस में किसी भी चीज़ से बांध दीजिए, बहुत आसानी से बांध दीजिए। और बांधने के बाद में पति के बिस्तर के अंदर रख दीजिए चुपके से, या तकिया में रख दीजिए, या जहाँ पर वो सोता है वहाँ पे कमर के ऊपर के हिस्से में। यानी कि जब आपका बेड होता है तो बेड का एक हिस्सा कमर के ऊपर का होता है, एक हिस्सा कमर के नीचे का होता है। तो कमर के ऊपर के हिस्से में, यानी कि सीने की तरफ इसको रख दीजिएगा। अच्छा, इस उपाय को चाहे पति भी करे अपनी पत्नी के लिए, तब भी ये उतना ही काम करेगा। कोई ज़रूरी नहीं ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए भी है। पुरुष भी अपनी बीवी से अगर परेशान हो चुका है तो अपनी बीवी को अपने वश में कर सकता है। और अगर वो बाहर कहीं चले गए हैं, यानी कहीं चले गए हैं वो, और घर में नहीं आते हैं, और आप मायके में हो, तो अपने मायके में भी कर सकते हो आप ये बहुत आसानी से। अगर एक बार आपका पति उस बिस्तर पे सो गया है तो बस आप ये उपाय कर लीजिएगा। किस दिन करना है आपको ये अब बताऊंगा, और किस समय करना है ये भी बताऊंगा, और परहेज क्या करना है ये भी जान लीजिए, वरना फिर पछता जाओगे कि हमारा इतना स्टैंडर्ड काम आपने, ये जो बहुत ही स्टैंडर्ड पावरफुल तरीका आपको बता रहा हूँ, परहेज नहीं करोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। देखिए, ये उपाय आपको शनिवार की रात में करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिवार की रात, यानी तो शनिवार का दिन भर गुजार दो, ये सारी सामग्री इकट्ठा कर लो अपने पास में, और रात को जब सोने लगो बस इस उपाय को करके सो, चाहे जितना समय लगे। आप इस उपाय को करके सो जाइए और इसको बिस्तर के नीचे रख के सो जाइएगा। फिर अब आपको कुछ नहीं करना, शनिवार की रात में करना होगा, ठीक है। अब समय की बात की जाए कि किस समय किया जाए, तो इसमें समय का मामला ये है कि जब आप सोने लगो, चाहे 11 बजे सोने लगो, चाहे 10 बजे सोने लगो, चाहे 12 बजे सोने लगो, जब सोने लगो तभी आपको ये उपाय करना है, यानी सारे कामों को करने के बाद। परहेज क्या करना है इस बात का ध्यान रखिए। मीट, मांस, मछली, अंडा, मदिरा वगैरह का सेवन आपको सप्ताह भर नहीं करना है, यानी आज से ही छोड़ देना है आपको, और सप्ताह भर तक नहीं करना है, और वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। बहुत सारी बहनें मीट, मांस, मछली, अंडा वगैरह खाती हैं, और तो फिर ये ना खाएं और पूरी तरीके से पवित्र रहें, ठीक है। उस समय को निकाल दें जब आप रसोई और मंदिर में नहीं जा सकती हैं, यानी कि जब आप उन दिनों में हों तो आप ये उपाय नहीं कीजिएगा। जब उन दिनों को पार कर जाइए, आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा। क्योंकि ये जो उपाय मैंने बताया है खास करके अपनी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए मैंने बताया है, जो अपने पति को अपने वश में करना चाहें। और अगर पति भी अपनी बीवी को, यानी अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को वश में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके करेंगे। और सेम यही प्रोसेस है इस उपाय को करने का, आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अब आप हमारी बातों को सुन लीजिए। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो जनहित के लिए है, लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों का घर बस जाए, मैं यही प्रार्थना करूंगा। मगर आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए हुए नहीं करिएगा। मिलते हैं।